ये उलमा इकराम जिन्हें चंदा खोर कहते हो, खुदा की कसम ये तुम्हारे चंदों पे नहीं पलते, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के करम पे पला। बेशक बेशक सच्ची बात। हाँ, और मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से भी जो मदरसे के तलबा को इस अंदाज में जाहिर करते हैं कि ये बड़ी यतीम कौम है, गरीब कौम है, ये मोहताज कौम है, ज़कात चंदा इन्हें दो। ये यतीम मोहताज लावारिस नहीं है। खुदा की कसम ये वो जमात है जिसका फर्श वाला मुस्तफ़ा भी वारिस है, अर्श वाला खुदा भी वारिस। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, इसे इतना लाचार बना के जाहिर ना करो कि ये लोगों ने इन्हें यतीम समझना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब ये सच्चाई है, तीजे के कपड़े तलबा को बनते, मैयत के कपड़े पढ़ने वालों को बनते, तीजे के खाने में दावत होती है, 40वें के खाने में दावत होती है। मैं झूठ नहीं कहता, मुझे बता तो सही, तेरे बेटे का वलीमा हुआ, तूने जाके सेठ के घर पे दावत कर दी, मदरसे के दरवाजे का तुझे ख्याल ना आया, तेरे घर पे शादी के खाने का इंतजाम था, तूने पिता प्रधान और प्रधान की दावत की, तूने नेताओं की दावत की, तुझे कुरान पढ़ने वाले याद क्यों ना आए, तुझे कुरान की तिलावत करने वाले याद क्यों ना आए? तूने क्या समझ रखा है? क्या ये यतीमों की जमात है, या ये गरीबों की जमात है, या ये मोहताजों की जमात है? तेरे घर में आकर के सेठ भी खा करके चला गया, तेरे घर पे आकर के प्रधान भी खा करके चला गया, तेरे दरवाजे पे आने के बाद बड़े बड़े दौलत वाले खा के चले गए, लेकिन कुछ ना मिला। मैं तुझसे कहता हूँ, सेठ को बाद में बुलाता, कुरान पढ़ने वाले को पहले बुलाता, अमीर को बाद में बुलाता, मदरसे के तालिबे इल्म को पहले बुलाता। खुदा की कसम ये तेरे दस्तरखान पे बैठता, एक लुकमा खा के जाता, दावे के साथ कहता हूँ, सेठ खा के गया, तुझे कुछ ना मिला, जब ये खा के जाता, ये हाथ बाद में रोकता, अल्लाह की तरफ से रहमतों का पैगाम पहले दे दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यतीम गरीब समझ रखा कुरान वालों को। अल्लाह, मैदान क़यामत होगा, अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जाओ उस जमीन की मिट्टी उठा के लाओ जिस जमीन पर बैठ करके कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ा करते थे। क्या समझ रखा इन्हें? ये चंदा खाने वाले, ये ज़कात खाने वाले। अल्लाह की कसम मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस बस्ती वालों को कि ये अपनी बस्ती में इदारा चला रहे हैं। हाँ, अपनी बस्ती में इदारे चला रहे हैं, वरना याद रखिए जिन बस्तियों में कुरान के इदारे नहीं होते वो बस्तियां वीरान नजर आती हैं। ये सच्ची बात है। जिन बस्तियों में कुरान पढ़ाने की जगहें नहीं होती हैं वो बस्तियां वीरान होती हैं। मुकद्दर वाले हो यार, कारी हारून साहब ने मेहनत की, इनके स्टाफ ने मेहनत की, और ये बच्चे आपको कुरान के हाफिज की शक्ल में दिए हैं। जानते हो ये कितनी बड़े नसीब की बात है कि आपके इलाके में, आपकी बस्ती में ये इदारा है। फरमाया गया पढ़ो कुरान की तफसीर, पता चलेगा जब बस्ती में गुनाह होते हैं, बताइए वो कौन सी जगह जहाँ गुनाह नहीं हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, हालात देखो। हमारी कौम का तो आलम यह है, कसमें खा खा के, झूठ बोल बोल के, धोखे से सौदा बेच रहा है। रंग अलग है, दाम अलग है, दाम अलग है, दिखाने का सामान अलग है, बेचने का सामान अलग है। तराजू के बाट तोल लो तो छोटे बड़े नजर आते हैं, तराजुओं के पासन करो तो पल्ले यूं हिलते नजर आते हैं। अल्लाह के अजाब से डर, यहाँ डंडी मारेगा, कयामत के दिन रत्ती रत्ती दिखाया जाएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। कहां कहां गुनाह नहीं कर रहे हैं हम, बिजनेसमैन बिजनेस में गुनाह कर रहा है। अल्लाह अकबर, हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारी कौम के, नीयतें इतनी खराब होती जा रही हैं। अगर किसी को तरक्की करते देखा तो ख्याल आया अल्लाह करे इसकी बिल्डिंग गिर जाए और इसकी ईंटें मेरे घर में आ जाए, ये ख्याल हमारे हो गए हैं। अपने की भाई की टांग खींचने पे हम लगे हैं और कहते हो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी के नाम पे जवानियां लौटाएंगे, और तू अपने भाई की मदद नहीं कर सकता है, फिर नबी के दीन की तू क्या खाक मदद करेगा? तेरे भाई ने तरक्की की तो तेरे कलेजे पे सांप लौटने लग जाता है। तुझसे किसने कह दिया ये इस्लाम है? तुझे बताऊं इस्लाम क्या है? अपने लिए जीना इस्लाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना ये असल इस्लाम है। कभी दूसरों के लिए जी करके देखो, और यार मजा तब नहीं आता जब बैंक के भरी हो फिर दिया जाए, इसमें कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है कि तू भी फाके से हो तो रोटी तेरे आगे हो और कलमा पढ़ने वाला तेरे दरवाजे पे आ जाए, अपने आगे का उठा के दे दे। खुदा की कसम जैसी वो लुकमा उस भूखे के कलेजे पे जाएगा, इधर भूखा मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा। भाई वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह भला करे तेरा। बता वो कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान पाया जा रहा है? वो जगह कचहरियां हैं, कोर्ट है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। किस बात की अकड़ है हमारे अंदर? क्या है हमारे पास? अगर एक सिपट्टी आए ना तो पसीने छूट जाते हैं, ये हमारी औकात। और अगर बहादुरी दिखाएगा तो गरीब भाई को कलेजा नोचेगा तो गरीब भाई का तुमने रत्ती रत्ती की खातिर भाइयों का गिरेबान पकड़ के तहसील में खड़ा कर दिया। तुमने एक इन जगह की खातिर अपनों के गिरेबान पकड़ के कोर्ट तक पहुंचा दिया। मुझे बता तो सही, तेरी इंची भर जगह अगर तेरे भाई के हिस्से में चली जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? तुझे हया नहीं आई? वो भाई जो तेरे बाजू से बाजू मिला के चलता रहा, जो बचपन में तेरी उंगली पकड़ के खेलता रहा, जो तेरे साथ दौड़ लगाता रहा, आज तूने उसी को पकड़ने के बाद कचहरी के दरवाजे पे जाके खड़ा कर दिया। तेरा कलेजा पसीजा क्यों नहीं था? तुझे अपने भाई पर रहम क्यों नहीं आया था? तू कौन से इस्लाम की बात करता है? मुझे भी तो बता ला करके, तुझे किस मौलवी ने ये मजहब दिया है जब तू अपने भाई का कलेजा नोच के कहता है कि मैं जन्नत का हकदार हूं? मैं भी जानता हूं, मेरे नबी का फरमान है शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। मगर मुझे बता तो सही, अगर भाई का दिल तोड़ के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? अपने को सता के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? अपने को रुला के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? और तुझसे मुस्तफा भी चेहरा फेर लेंगे। अगर उनकी शफाअत चाहते हो तो मुस्तफा को राजी कर लो, उनके कदमों को पकड़ो और कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में गए जा बजा थाने। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत गुलशन मोहम्मदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन मोहम्मदपुर मांडी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करे। ओ भाई बदलो अपने तरीके, अब लड़ने का वक्त नहीं है, अब एक दूसरे को माफ करने का वक्त है। हाँ, एक दूसरे को माफ करने का वक्त है। खत्म करो यार ये रंजिशें, खत्म करो ये झगड़े। अपने भाई को माफ करके देख, कसम खुदा की कलेजा ठंडा होगा। कलेजा तुझे पेट भर के खाने में वो सुकून नहीं मिलेगा जो तुझे भाई से माफी मांगने के बाद सुकून मिलेगा। अपनों को माफ करना यार, अपनों के लिए जियो। आज हमारा समाज है, गलत नहीं कहता, अगर एक भाई डॉक्टर बन गया है, दूसरा ठेला लगा रहा है तो डॉक्टर ठेला लगाने वाले को भाई कहने तैयार नहीं, मास्टर पड़ोस में बिठाने तैयार नहीं। मुफ्ती साहब कितने घरों में मैंने देखा है कि अगर रिश्ते वाले आए हैं तो गरीब भाई से कहते हैं आज घर के पास मत आ जाना, आज तू मत आना, मुझे बता तूने अपने सगे को ये कह के दूर कर दिया कि आज जब तक मेहमान रहे घर में मत आना वरना हमारी नाक कट जाएगी। मुझे बता उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और तूने अपने को सीने से अलग कर दिया, तूने अपने को अपने आप से दूर कर दिया। मुझे बता तेरे हाथ में कलम दिया तो इसमें तेरा कौन सा कमाल है? उसके हाथ में ठेला है तो उसमें उसकी खता क्या है? मुझे बता तो सही, रज़ाक अल्लाह है, वो चाहता तो तेरे हाथ में ठेला दे देता, उसके हाथ में कलम दे देता। उसने तेरे हाथ में कलम दिया है, अल्लाहु अकबर, और उसके हाथ में ठेला दिया है। फिर इतना किस बात पे रहा है? अगर वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, अगर चाहे तो जमीन से उठा के आसमान पे रख देता है। ये सब उसी का काम है, ये सब उसी का कारनामा है। तेरी औकात क्या है? तू अपनों को अपनों से जुदा ना कर, वो अपनों को गरीब समझ के ठुकराना छोड़ दो। और तुम तो जानते तक नहीं हो, मेरे नबी अगर चाहते तो वक्त के बादशाह के घर में पैदा हो जाते, अगर चाहते तो दुनिया के सबसे बड़े दौलत और सरवत वाले के घर में चाहते। उसके आगे भी देखिए हलीमा सादिया ही का इंतखाब क्यों किया जा रहा है। अगर चाहते तो किसी भी दौलत वाली ताया के घर चले जाते, लेकिन सिर्फ हलीमा का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मेरे नबी को गरीबी पसंद है, मेरे नबी को मुफलिसी
सी पसंद है। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही, आज तूने अपने गरीब को, भाई को अपने घर से ये कह के अलग कर दिया, मेहमान आएंगे तेरे कपड़े देख के शर्मा जाएंगे, तेरा लिबास देख के शर्मा जाएंगे, तू कहता है मैं मुसलमान हूँ। अबे ये इस्लाम का हिस्सा नहीं था जो तूने भाई को घर से बाहर कर दिया। अगर वाकई तेरे सीने में नबी का प्यार था तो जो कपड़ा तू अपने लिए खरीद के लाया था वही कपड़ा गरीब भाई के लिए खरीद के लाता और अपनी दाईं जानिब उसकी कुर्सी डालता। अगर कोई तेरे घर में आता अपना नाम बाद में बताता, गरीब का पहले बताता, अल्लाह की कसम इधर गरीब राजी हो जाता, उधर पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाता। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करे। ओ भाई बदलो तरीके, किस दिन बदलेंगे हम? क्या हमारी प्यास भाइयों के खून से बुझेगी? तुम नहीं जानते हो जिनके घर पास भाई हैं, उनसे पूछो जिनके भाई चले गए। अल्लाह, भाई अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, समझो कभी से। अगर तू मुसीबत में खड़ा होता है ना तो तेरे पास में पहाड़ बन के तेरा भाई खड़ा होता है। बेशक। वो आज अगर वो हैं तो तुम्हें कदर नहीं, कल नहीं होंगे तो रोगे। खुदारा मेहरबानी करो, बदलो तरीके, बदल दो तरीके। आज के बाद हुजूर से सच्चे प्यार करने का अगर दावा करें तो फिर भाइयों को माफ करने का भी दावा करें। माफ भी कीजिए भाइयों को। आज किसान जाता हमारा तो मेड़ी काट रहा जाके कोने में, उसे ही खुरेद रहा जाके, क्या हुआ? धोरे साफ कर रहे हो, धोरे कर रहा कि खेती साफ कर रहा? मेड़े काट काट के कई बल डाल दिए उसमें। हाँ, एक दिन मैं खेत में घूमने गया तो बटिया पे चल रहा तो चलना मुश्किल था। अबे ये क्या मसला? बोले इतनी इसने काट ली, इतनी इसने काट ली। ये हालात है हमारे, ये कर रहे हैं हम। हजरत ने पूरी तकरीर फरमा दी, हलाल लुक़्मे खाओ। बारिश क्या पड़ गई, फसलें खराब क्या हो गई, लोगों के लहजे बदल गए, तेवर बदल गए लोगों के। कुछ ने ये कहा अभी बारिश होने को रह गई थी। और जबान को लगाम दे, तू 50 साल से खा रहा है और तूने उसका जो लाजिम है तेरे ऊपर हिस्सा वो नहीं निकाला था। बता क्या उसने किसी दिन तुझ पे पानी बंद किया? एक मिनट के लिए हवा बंद की? क्या उसने कभी यह कहा तूने ज़कात नहीं दी, तुझे रोटी नहीं खाने दूंगा? आराम के दिन भूल गए। अपनी कमियों को याद करो। अगर नुकसान हुआ है तो रब की बारगाह में अदब के साथ जबान हिलाना और कहना मालिक तेरा शुक्र है, तू हमारी जान का भी मालिक है, हमारे माल का भी मालिक है, तूने माल लिया तेरी मर्जी है। हम जानते हैं तेरे खजानों में कमी नहीं है, इस बार 10 का नुकसान है तो तेरे पास वो पावर है, तू चाहे तो लम्हों में 10 के बदले में 20 अता कर सकता। बेशक बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे जुमले जबान से निकालो और वाकई उसके खजानों में कमी नहीं है। सच्ची बात। हाँ किसानों, अल्लाह की बारगाह में कोई ऐसा जुमला ना निकाल देना जिससे ईमान का जनाजा निकल जाए। नुकसानात होते हैं, ये इम्तिहान भी है हमारे। अगर हाथ उठवा लिए जाएं कितने लोग उश्र देते हैं, तो मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे होंगे जो उश्र नहीं देते होंगे। सही बात। और ज्यादा हो सकता है। उश्र देने ही तैयार नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इतना दे देंगे, हम पे ही क्या बचेगा, बचा ले। हाँ बचा, वो चाहे तो कुठियों से निकाल लेता। सच्ची बात। कभी बहुत ज्यादा दे के भी आजमाता और कभी सब कुछ लेके भी आजमाता है। बेशक बेशक। मेहरबानी करो, ये कभी जबान से जुमले ना निकले। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना हमें हर हाल में, हमें हर हाल में अपने रब को राजी करना। हराम की रोजी की तरफ नहीं जाना है। अपनी खेती में जो भी पैदा हुआ करे उसका उश्र निकाला करो। हाँ, 1 क्विंटल में कितना होता है पता है भाई? अगर बारिश ज्यादा हुई है तो फिर 5 किलो दोगे। इंजन का पानी ज्यादा लगा है तो आधा ही कर लो।
अल्लाह सलामत रखे। 20वां हिस्सा और 10वां हिस्सा होता है, ये समझिए, सीधी सी बात है। 2.5% ज़कात है। अगर बारिश ज्यादा है तो आपको 10वां हिस्सा देना है, और अगर बारिश कम है, आपने पानी ज्यादा लगाए हैं, तो फिर आपको 20वां देना है जी। ठीक है जी। 19 अल्लाह के, 19 तुम्हारे, 1 अल्लाह का देंगे इंशाल्लाह। इसे हलाल करके खाया करो रोजी को, एक ना दे के अपने 19 खराब ना करना। ये भी दिया करो, ज़कात भी दिया करो। हमारे घरों में सोने कई कई तोले हैं, शौक में 10-10 तोले बनवाए बैठा, ज़कात के टाइम कह भाई इसे किधर को रख। कई बार पूछेगा कितने बनने ये, वो कह देते 2.5% के हिसाब से निकाल दे। फिर सोच रहे यार 50,000 जाएंगे। फिर दूसरे मौलाना से पूछे, अबे ये कौमे बनी इसराइल थोड़ी है। हाँ, तो ये भी आप किया करो, इससे मदरसों को तक़वियत मिलेगी, मदरसे के तामीरी काम होंगे, बच्चे और ज्यादा कुरान पढ़ेंगे। कौम हमारे पीछे हैं, कई सारी दुश्मन कौमें हमारे पीछे लगी हुई हैं। आगे बढ़िए। कल भी मदरसे मुस्तफ़ा के करम पे चलते थे, आज भी मदरसे मुस्तफ़ा के करम पे चलते हैं। ये बात अलग है, जब जरूरत होती है तो मुस्तफ़ा जिसे चाहते हैं उससे काम ले लिया करते हैं, जिसे चाहते हैं उसे अपने घर के लिए चुन लिया करते हैं। लेकिन क्या कहें साहिब इस कौम के बारे में, ये कौम जब चलती है तो भेड़ की चाल चलती है। कोई मरा तो लाया कुरान हदिया करके ले मस्जिद, फिर लाया कुरान ले मस्जिद, फिर लाया कुरान ले मस्जिद। रख के पेटियां गल गई, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। रख के पारों पे धूल चढ़ गई, कोई खोलने वाला नहीं है। इसाले सवाब की नियत से कुरान लाए थे। अल्लाह के बंदे, कुरान देना उस वक्त सही था जब कुरान के पढ़ने वाले होते। जब कुरान में 100 पेटियां पहले से मौजूद हैं तो अलग से पेटी लाने की जरूरत क्या थी। अगर सवाब की नियत थी तेरी तो बाप के इंतकाल के बाद मदरसे चला जाता, कारी साहब से जाके कहता, कारी साहब कोई ऐसा तालिबे इल्म बता दो जिसके पास सर्दी में पहनने के लिए गर्म कपड़े ना हो, कोई ऐसा बच्चा बता दो जिसके लिए बिछाने के लिए गर्म बिस्तर ना हो। कारी साहब बच्चे का इशारा कर देते कि इस बच्चे के पास गर्म कपड़े नहीं है, इस बच्चे के पास लिहाफ नहीं है, इस बच्चे के पास मोजे नहीं है, इस बच्चे के पास जूते नहीं है। और यार हाथ पकड़ के लेके जाता, कुरान पढ़ने वाले को मार्केट लेके जाता और उसके बाद कहता बेटे जो चाहे लिबास ले ले। अल्लाह की कसम, इधर कुरान का पढ़ने वाला तेरा दिया हुआ कपड़ा पहनता और उसे पहनने के बाद कुरान की तिलावत करता, इधर कुरान की तिलावत करता, उधर अल्लाह तेरे नाम अमाल में नेकियों का दरिया जारी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद।